हेलो एवरीवन, वेलकम इन अनदर गाइडेंस वीडियो। इसमें मैं आपको फर्स्ट ईयर गाइडेंस शेयर करूँगी कि हाउ टू स्टार्ट फर्स्ट ईयर। क्योंकि हम लोग 10th और 9th में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर आए होते हैं और हमें पता भी होती है वो मिस्टेक्स, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि उस मिस्टेक्स को हम ठीक ना करें। लेकिन यही सबसे बड़ा हमारा फॉल्ट है कि जो हम मिस्टेक्स करते हैं उसे हम बार बार दोहराते जाते हैं, हालांकि मिस्टेक से सीखना चाहिए। आप भी यही कोशिश करना कि पहले आप 9th और 10th दोनों की मिस्टेक्स लिख लेना, क्योंकि आप फेडरल बोर्ड के होगे या फिर आप कराची बोर्ड के होगे। अगर तो आप अपना बोर्ड स्विच नहीं करते तो आपके लिए ईजी है कि आप उस बारे में लिख सकते हो कि हाँ यार, मैंने ये गलती की थी, ये गलती की थी। पहले तो आप अपनी गलतियों को देखो कि मेरी ये गलती है। अब उसमें आपने फर्स्ट ईयर में नहीं करनी, क्योंकि आप पहले बेसिक पढ़े थे, अब आप एडवांस में आ चुके हो। सही है, अब आप हर चीज़ एडवांस में पढ़ोगे, अब बेसिक्स कुछ भी नहीं है। जो आप चैप्टर 9th और 10th में पढ़ कर आए हो, आपकी उसकी बेसिक 100% क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है ना, तो आप 11 और 10 को ईजी बिल्कुल ना लें, क्योंकि फिर आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। जब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो आप कैसे कवर कर सकते हो। सबसे पहले आप अपने कोर सब्जेक्ट्स को देखें कि मेरे कोर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। अगर आप बायो के हैं तो आप देख लें कि आपको जो है बायो आपका कोर है, प्री इंजीनियरिंग है, मैथ्स आपका है, कंप्यूटर साइंस है तो आपको कंप्यूटर है। तो आपने हर सब्जेक्ट्स को देख लेना है कि मेरा कोर सब्जेक्ट्स कौन सा है। उसके बाद आप चैप्टर्स को देखें। आप चैप्टर्स के नाम भी पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ना फेमिलियर टाइप फील हो रहा होगा। जैसे कि इनहेरिटेंस आप 10th में पढ़ कर आए हुए, और रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा है। उसके बाद जो आपको सेल्स वाला चैप्टर दिख रहा है वो आपने 9 में पढ़ा है, तो वो आपने बेसिक पढ़ा था। अब आप एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हो तो आपको अपनी बेसिक क्लियर रखनी है। अगर आपकी बेसिक क्लियर नहीं है फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा पढ़ना। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अपनी बेसिक क्लियर रखो। और बायो को जब मैंने देखा था कि यार बायो का सब्जेक्ट वाकई में मुझे भी मुश्किल लगा, क्योंकि मैं पहले भी प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, तो चैप्टर्स लेंदी हो गए हैं और कोर्स भी बढ़ गया है। लेकिन आपको अपने टाइम को मैनेज करना सीखना है। आपको टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है, शुरू से आपने स्टार्ट कर लेना है। जैसे मैं अब आपको दिखा रही हूँ, ये आपके पास है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आपने रिएक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से करना है और समझ के करना है, क्योंकि आपको पता है कि पेपर पैटर्न भी चेंज हो चुका है, एमसीक्यूज़ बेस्ड हो गया है। और एमसीक्यूज़ में सबसे मेन चीज़ है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ना, तो फिर रट्टाफिकेशन तो अब आप भूल ही जाओ। अगर आपने रट्टाफिकेशन के लिए फेडरल को चूज़ किया है तो फेडरल रट्टाफिकेशन तो है ही नहीं। वो तो कराची बोर्ड को कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत आप जो है वो कॉन्सेप्ट ना भी लो तो चल जाता है। ऐसे ही बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जैसे आपको ग्रामर का फोकस करना चाहिए, मैं जस्ट ग्रामर और ऐसे पे फोकस करती हूँ। कभी मैंने चैप्टर्स को इतना अच्छे तरीके से नहीं किया और अपनी वोकैबुलरी अच्छी करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन चैप्टर्स में नहीं इतना करती हूँ। उसके बाद अब आपको दिख रहा है ये है आपके पास फिज़िक्स। और फिज़िक्स में मैंने जब चैप्टर्स देखे तो मुझे ऐसा हुआ यार, ये तो 9th और 10th का सेम ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम 10th में पढ़ा है हमने, सॉरी। उसके बाद आप देख रहे हो वेक्टर्स हम पढ़ कर आए हुए हैं 9th में। फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने उसका पढ़ा था, ड्राइव क्वांटिटीज़ आपको याद आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा बेस क्वांटिटीज़ वाला वो भी था। तो समझो, आपको मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जब छुट्टियाँ आपकी हैं ना, इसमें आप कोशिश करो कि यार अपने बेसिक क्लियर कर लो। क्योंकि ना अगर आप बेसिक क्लियर नहीं करते ना, तो मैंने बुक्स देखी हैं, मैंने क्योंकि परचेज़ कर ली हैं जल्दी, और मैं चाह रही थी कि मैं देखूँ, अपना माइंड बनाऊँ कि कैसे मुझे प्रिपेयर करना है। तो मैं अपना माइंड बना रही हूँ, अपना मैप बना रही हूँ कि मैं कैसे पढ़ाई करूँगी। वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी अगली वीडियोज़ में। लेकिन मेरा बताने का मकसद ये है कि आपको अपनी बेसिक क्लियर करनी है। मैं भी बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी 9th और 10th को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे मैं बेसिक क्लियर करके ही पढ़ती हूँ। मैं कॉन्सेप्ट समझती हूँ, मैंने कभी रट्टा लगाया नहीं है और मुझे रट्टा लगाना अच्छा ही नहीं लगता है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि यार एमसीक्यूज़ बेस्ड हो गया है। तो आपने हर बुक को, आपने चैप्टर्स को देख लेना है और चैप्टर्स का देखना है कि यार कौन सा चैप्टर रिपीट हो रहा है। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपीट हो रहा है, आप उसका 10th में ना आपने नोट्स बनाए। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, लेकिन नोट्स में आपने देखना है कि यार उसकी क्या बेसिक थी। आप पहले 10th का बेसिक पढ़ के फिर अपने चैप्टर पर आना। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपने पहले बेसिक क्लियर करनी है, जस्ट आपने 11 पे फोकस नहीं करना कि जो बुक में लिखा हुआ है बस मैं उसे याद कर लूँ। तो ये बात याद रखें, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अल्लाह हाफिज़।